हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि हमें एग्जांपल्स दिखाने हैं रिलेशन के, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 में कुछ कंडीशन दे के रखे हैं। तो अब पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में बोला है कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो तुम ये सीधा सीधा एक सेट मान लो 1 और 2 का, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अगर रिलेशन लिखते हो 1, 2 का और 2, 1 का, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो गया। देखो 1 2 है, 2 1 है, उल्टा उल्टा दोनों है, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो 1 1 2 2 है क्या रिलेशन पे? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव का देखो 1 2 रिलेशन में है, फिर 2 1 रिलेशन में है, मतलब 1 जो है 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, बट 1 1 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। ट्रांजिटिव का वो क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है और दूसरा तीसरे के साथ बनाता है तो पहले का तीसरे के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला 1 है और तीसरा क्या है, 1 है, तो ये तो रिलेशन नहीं बना रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा सेटिस्फाई कर गया। अभी हम देखते हैं इस वाले केस पे नंबर 2, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। मान लो इस बार भी हमने ले लिया एक सेट 1 2, ठीक है। अगर हम अभी इस सेट में बस इसको रखें तो क्या होगा, देखो 1 1 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये तो प्रूफ हो गया। ट्रांजिटिव सॉरी ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक है, तो हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है? ये सबसे बड़ा सवाल। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है और फिर ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो किसी तीसरे के साथ नहीं बनाता रिलेशन, ठीक है, वो यहीं पे बंद हो जाता है उसका रिलेशन बनाना, तो वो डायरेक्टली ट्रांजिटिव हो जाता है। मतलब 1 ने 2 के साथ बनाया, 2 ने फर्दर किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाया, तो वो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अभी अगर हम 3 नंबर का देखें, मान लो ए में सेट है 1 2 3 एलिमेंट का, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है और सिमेट्रिक प्रूफ करना है, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो मस्ट है भैया। तो 1 1 2 2 3 3 लिख दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक होना होगा। तो तुम सोचो अगर तुम 1 2 और 2 1 लिखोगे उल्टा उल्टा तो 1 1 आएगा, मतलब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, 1 2 लिख लिया और 2 1 लिख लिया, है ना। तो हमें ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना है। तो देखो पहले वाले ने दूसरे के साथ बनाया, दूसरे ने तीसरे के साथ बनाया, तो पहला और तीसरे का रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 1 का रिलेशन तो है। वैसे ही 2 3 3 2 का बनाओगे, 2 3 3 2 का बनाओगे तो 2 2 आ जाएगा, वो भी रिलेशन में है। वैसे 1 3 3 1 का बनाओगे फिर भी 1 1 आ जाएगा, वो भी रिलेशन में है। तो इससे जो है अगर सिमेट्रिक को ऐसे लिखोगे ना तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो तुमको क्या करना है, यहीं पे क्लोज कर देना है। देखो सिर्फ अगर रिफ्लेक्सिव वाले टर्म रहेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएंगे। देखो 1 1 का उल्टा क्या है, 1 1, तो वो तो खुद ही प्रेजेंट है ना। 2 2 का उल्टा 2 2, वो तो खुद ही प्रेजेंट है ही, तो इसके लिए फर्दर और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखते रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सेट ले लो 1 2 3, है ना। अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 तो मस्ट है, वरना रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, है ना। अभी हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव के लिए हमने पहले क्या किया था, एक एलिमेंट को ले लिया था बस, इसमें भी बस वही कर दो, ख़त्म। देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और बस 1 2 है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 अगर 2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो इधर 2 के साथ कौन रिलेशन बना रहा है, 2 बना रहा है। अब सोचो 1 2 के साथ बना रहा है और 2 2 के साथ बना रहा है, तो वापस से पहला और दूसरा क्या है, 1 और 2 का रिलेशन, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 1 2, अगर मान लो हमने एक सेट ले लिया 1 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन लिखे 1 2 और 2 1, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है तो उल्टा उल्टा वाला तो होगा। अभी हमें ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है, तो एक ने दूसरे के साथ बनाया, दूसरे ने तीसरे के साथ बनाया, तो पहला और तीसरा, ठीक है। तो 1 और 1 भी डाल दो रिलेशन में,
तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब बोलोगे सर 1 1 डाल मैम 1 1 डाल दिया तो क्या ये वो हो गया क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव हो गया? नहीं, क्योंकि 2 2 नहीं है ना, सारे एलिमेंट का होना चाहिए। इधर 1 1 है बट 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे खत्म होता है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग।